नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। दोस्तों धतूरिया गांव है, यहाँ पर किस प्रकार से बफेलो का डेयरी फार्म है और लगभग 15 साल पुराना यहाँ पर डेयरी फार्म ये चलाते आ रहे हैं। आइए जानते हैं एक नए युवा से किस प्रकार से अपना डेयरी का संचालन करते हैं, कितने महीने का अर्निंग हो जाता है और कितने इनकी कॉस्टिंग आ जाती है, कितने लोग इसमें काम करते हैं। आइए सर से मैं मिलवाता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू सिंह सुनेर है। सर कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? सुनेर से 20 से 25 साल का पुराना है। 20 से 25 साल जी। कितने पशुओं से शुरुआत की थी आपने? 3 भैंसों से शुरुआत की थी सर। अच्छा, जी। और अभी कितने हैं टोटल? अभी अपने पास है 14 भैंस है। हाँ। और 3 गायें हैं। 14 भैंस और 3 गाय हैं। हाँ सर, ये बताएं कि आपके पास कौन सी ब्रीड है, मुर्रा है या फिर जाफराबादी है? ये मुर्रा है और मारवाड़ी भैंस। मुर्रा और मारवाड़ी। टोटल भैंसें कितनी है सर? 14 भैंसें अपने अच्छा, पास है। अभी एक दिन का दूध कितना हो रहा है सर? एक दिन का दूध अपने हो रहा है 120 लीटर। 120 लीटर, मतलब 60 लीटर सुबह शाम का। शाम। सर ये क्या रेट में जाता है? ये 48 रुपये पर लीटर जाता है अपने को, अपने इंदौर जाता है। इंदौर जाता है। सर अगर महीने की बात करें औसतन तो पूरे महीने का बिल दूध का कितना आ जाता है आपको? ये 1 से 1.5 लाख रुपये पर मंथ आ जाता है। अच्छा, 1 से 1.5 लाख रुपए आ जाता है। हाँ सर, इसमें से खली कितनी हो जाती है सर? देखिए सर, ऐसा है कि अगर हमारा 80 से 90 हज़ार रुपये पर खर्चा रहता है खली का। इसमें सर सूखा चारा, हरा चारा सब आ जाता है, ये अलग है? नहीं, ये अलग है साहब। सूखा चारा हमारा अलग रहता है, जो हरा रहता है। बरसी हम खिलाते हैं, जो मक्का खिलाते हैं वो सर अलग अगर रहता है। टोटल खर्चे की बात करें हम 1,60,000 में, तो एक टोटल खर्चा कितना हो जाता है? फिर इसमें खर्च कितना आ जाता है 1,60,000 में? सर इसमें ऐसा रहता है फिर कि महीने का एक जानवर का 3,000 रुपये पर मंथ रहता है। 3,000 रुपये पर मंथ रहता है। उसमें सूखा, हरा और खली जी, सब कुछ आ सब गया? आ जाता है। अच्छा, अभी आप खली में क्या दे रहे हैं? खली में हम उत्तम भोग खली खिला रहे हैं, खाम गांव की क्वालिटी है। अच्छा, और श्री बलराज कैटल फार्म की जो पशुआर आती है जी। वो खिला रहे हैं। ये कब से खिला रहे हैं आप? यह सर हम शुरू से हमको खली यही खिलाते हैं, उत्तम भोग की, खाम गांव की खिलाते तो कैसा रिजल्ट है सर खलियों का? हैं। अच्छा रिजल्ट आता है सर। अच्छा रिजल्ट है। अभी सर ये बताएं कि गायें कितनी हैं आपके पास? सर 3 गायें हमारे पास। अच्छा, जी। 3 गायें कौन सी ब्रीड में है? वो एचएफ है या फिर क्रॉस में है? नहीं, क्रॉस में सर 3। अच्छा, वो भी दूध में है अभी? हाँ, अभी दूध दे रही है वो। पर अभी वो प्रेग्नेंट है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है तीनों गाय। टोटल पशुओं में से दूध कितने दे रहे हैं सर अभी? सर अपने पास 17 जानवर है, उसमें से अपने को 15 जानवर दूध दे रहे हैं। जी। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप ये भैंस जो है कहाँ से खरीदी थी आपने? अब अभी लगभग 1-2 साल में, जैसे मुर्रा में देख पा रहा हूँ। जी, हम जानवर हम जो हमारे नागदा है गाँव है, हाँ, देवास के पास, देवास के पास वहाँ से लेते हैं हम। किसी व्यापारी से लेते हैं। तो जितना बोलते हैं इतना मिल्क का प्रोडक्शन करती है भैंस से? हाँ, करती है। अभी आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कोई जिसका रिकॉर्ड हो कि वो सबसे हाईएस्ट है? अभी भैंस है हमारे पास, जो अभी लाए हम फिलहाल में, अभी 2 महीने हुए हैं। 51,000 की ली थी हमने। 51,000 की। कितना दूध दे रही है अभी? जी, वो अभी दूध दे रही है। कितना दे रही है? 8 लीटर रुपये पर टाइम दे रही है। पर टाइम, मतलब 8 दूनी 16 लीटर। अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। ये बताएं कि आपका जो डेयरी फार्म है ये कितने बाय कितने लंबा है लगभग? ये सर 100 फीट लंबा है। 100 फीट लंबा होगा। जी। इसमें आपका गोडाउन भी आ गया? हाँ, इसमें गोडाउन भी है हमारा। 25 फीट का गोडाउन है लंबाई में, और चौड़ाई में है 30 फीट का। सर ये बताएं कि आप अभी आपने वैक्सीनेशन कब कराया है पशुओं का अपने? नहीं, वैक्सीनेशन आप करवाते हैं साल में? वैक्सीनेशन करवाते हैं हम। अच्छा। तो गर्मियों में किया था हमने। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने डेयरी फार्म पर हमेशा अपने पशुओं का 6 महीने में वैक्सीनेशन कराएं, उनका टीकाकरण कराएं, ताकि किसी भी आने वाली किसी बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ पाए, इम्यूनिटी सिस्टम उनका और स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए हम अपने पशुओं का समय पर डिवॉर्मिंग और टीकाकरण जरूर करवाएं। सर ये बताएं कि आप गाय और भैंस दोनों का बिजनेस कर रहे हैं, तो लगभग आपको ज़्यादा क्या बेटर लगता है, गाय का बिजनेस करें या भैंस का डेयरी फार्म खोलें? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से हाँ कि जो भैंस का जो दूध रहता है जी, वो गाढ़ा रहता है, उसका फेट जो अच्छा रहता है। जी। और गाय का दूध थोड़ा पतला रहता है, तो क्या फेट कम देती है। हाँ। तो इसलिए लेकिन सर मैं गाय चाहता निरंतर पूरे साल भी तो दूध देती है। नहीं, दूध देती है, आपको ये मानता हूँ मैं। हाँ। पर जैसे उसका जो फेट का रहता है हाँ। तो वो कम रहता है ना, तो वो भैंसों से कम पड़ता है। हाँ, भैंसों से कम पड़ता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है ना, और पूरे साल देती है दूध, लोग ऐसा बोलते हैं। जी। नहीं, अगर आप चाहो ना, देखो, अगर भैंस जो होती है अगर सही टाइम प्रेग्नेंट हो जाए हाँ। तो वो भी करीबन साल भर दूध देती है, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ टाइम पे प्रेग्नेंट हो रही है जी, सब? हम 6 से 7 महीने में पर अभी भैंस प्रेग्नेंट हो इतनी जाती है। भैंसों में से कितनी भैंसें प्रेग्नेंट है आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ अभी 10 भैंस प्रेग्नेंट है।
अच्छा, जी। आपके पास बुल भी है? जी, हमारे पास पड़ा नहीं है। अच्छा, अच्छा, फिर आप डॉक्टर से जी, कंसीव हम कराते हैं? डॉक्टर से ही करवाते हैं। अच्छा। सर ये बताएं कि अभी गाय और भैंस का मिक्स में दूध आप बेचते हैं या फिर अलग-अलग बेचते हैं? जी, हम मिक्स में कर भेजते मिक्स में। हैं। जी, मिक्स। हाँ सर, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा मेरा कि अगर हमारे भारत के युवा अगर नए लड़के इस बिज़नेस को करना चाहें या वो भी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लगभग कितने पशु से शुरुआत करें और किन-किन बातों का ध्यान रखें और कितनी पूंजी से इन्वेस्टमेंट करें? आप इतने दिन से चलाते आ रहे हैं, तो आपका सुझाव क्या रहेगा? जी सर, मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा जी। कि आप अगर इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आप शुरू में 2 या 3 जानवर से शुरुआत करें। ऐसा क्यों? जी, इससे यह रहता है कि आपको जो 2 से 3 जानवर आप रखेंगे तो इसकी जो परचेस है हाँ, हाँ। वो कम रहेगी। कम अगर आप रहेगी। अगर एक साथ में ही ज़्यादा या 5 से 7 जानवर अगर आप एनिमल ले आए। हाँ। तो उसमें क्या है कि शुरू में जो जानवर होते हैं वो 6 महीने अच्छा दूध देते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद बराबर। उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर आपको लाना पड़ेंगे जानवर। इसीलिए एक तो साथ एक पशु साथ नहीं लाना दोस्तों चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक साथ हम यदि 5 से 10 पशु एनिमल खरीद लेते हैं और एक साथ मिल्किंग में होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो जब ड्राई पीरियड में जाते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, जिससे हमारा डेयरी फार्म लॉस में जाने लगता है। इसीलिए हम आधे आधे एनिमल जब एक ड्राई हो जाए दूसरे पशु उसके बाद ही हम खरीदें। सर ये बताएं कि अभी फीडिंग में आप दिन भर में जैसे आपने बताया कि हमारी भैंस 8 लीटर दूध देती है, तो उसको पूरे दिन का कितना खली, कितना आहार और कितना सूखा और कितना हरा, अगर एक भैंस की डाइट प्लान की बात करें तो? जी सर, मैं कहना चाहूँगा आपको हाँ। इसके बारे में कि हम कम से सूखा चारा 15 किलो हम सूखा चारा खिलाते हैं सुबह। जी। उसके बाद फिर हम जो बरसी या मक्का की जो कूटी रहती है हाँ, हाँ। वो खिलाते हैं जी। एक भैंस को। एक भैंस को जी, और उसके बाद हम पूरे दिन का? पूरे पूरे दिन का मतलब शाम का अलग रहता है। ये अच्छा। दिन का रहता है। जी। उसके शाम को फिर अलग करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। इतना ही फिर शाम को भी करते हैं। और खलियाँ कितनी देनी चाहिए? जैसे 8 लीटर भैंस दूध दे रही तो उसको एक टाइम की खली या उसको चूरी कितनी देनी चाहिए जी, कॉन्सन्ट्रेट? उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा हुँ। कि आपको 4 किलो खली देनी चाहिए उसके 4 किलो जी। मतलब दूध का आधा? लिए। जी, दूध अगर 8 4 लीटर किलो खली और जो पशुआहार खिलाते हैं हाँ। वो 2-3 किलो पशुआहार भी मिक्स 2 होना मिक्स चाहिए। होने मिक्स ही चाहिए। खिलाते हैं हम। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, पशुआहार बेटर है या फिर खली बेटर है? सर मेरा जो मानना है तो खली ज़्यादा बेटर है बेटर है, इससे। ऐसा जी, क्यों? उसके क्या-क्या कारण होते हैं खली खिलाने के? खली खिलाने का फ़ायदे कारण क्या होते हैं? फ़ायदे ये रहता है कि उससे एक तो जानवर का जो फैट रहता है दूध का वो अधिक बढ़ता है, अधिक रहता है। बराबर, जी, और पशुआहार का क्या है जो फैट रहता है ना वो कम रहता है कम दूध। रहता है। जी, और उससे क्या है जानवरों को जो खली रहती है तो हार्ड रहती है, मतलब उसमें तेल रहता है, जी, जी। ऑयल तो रहता है ऑयल उसमें, रहता है मॉइस्चर उसमें। रहता है। जी, जी, तो वो सेहत के लिए अच्छी रहती है जानवर अच्छी के, और रहती है। जो ठंड का मौसम चल रहा है उसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हुँ। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक नए युवा को अपना डेयरी फार्म 15 सालों से चलाते आ रहे हैं। आपने देखा, आपको वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने गाय और भैंसों को पाल रखा है और अपनी फीडिंग में लगभग पूरे दिन की डाइट में खली, सूखा, हरा सभी टोटल मिक्स राशन करके देते हैं। सर ये बताएं कि इस फार्म को चलाने में कितने लोग काम करते हैं आप? जी, इस फार्म को हम सिर्फ घर के ही चलाते हैं। बड़े हाँ, हाँ। भैया है, मैं हूँ और पापा है, अच्छा, और अच्छा। घर पे मेरी वाइफ है, अच्छा, बड़े भैया की वाइफ मतलब है। आपने लेबर नहीं रखा है? नहीं, लेबर नहीं लेबर रखा के है। भरोसे काम होता भी नहीं, नहीं है? लेबर के क्या रहता है, लेबर का भरोसा नहीं रहता है कि जी। वो अगर वो चले जाए तो फिर अपने को खुद ही करना पड़ता हाँ, है। इससे हमें खुद जी, को स्वयं को ही करना स्वयं को बेटर रहता है। रहता है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से सर का अनुभव है और एक डेयरी फार्म के क्षेत्र में 15 सालों से लगभग करते आ रहे हैं। सर आपने हमारे इस चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।